सारी इबादत का निचोड़ दुआ के अंदर है। इसलिए फरमाया दुआ इबादत ही है, रब के अलावा किसी और से दुआ नहीं की जा सकती। लेकिन दुआ करने का तरीका इमामुल अंबिया ने जो सिखा दिया है वो ये है कि आप फरमाते हैं कभी अपने नेक अमल को पेश कर, कभी किसी नेक जगह को इख्तियार कर ले और कभी किसी नेक हस्ती का वास्ता दे दे, अल्लाह तुझे अपनी रहमतों से माला माल फरमा। रब ताला ने फरमाया वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, कि जहाँ मकाम इब्राहीम है, मकाम इब्राहीम को जाए नमाज बना लो। इबादत रब की है, मांगना उससे है, लेकिन ये वसीला है कि हम कुर्ब चाहते हैं। हमें कुर्ब सिखाया गया है कि किसके करीब हो जाओ, रब ताला की इबादत किस चीज के करीब होकर करो। रब का कुरान फरमाता है जहां इब्राहीम के कदमों के निशान हैं उस जगह के करीब हो जाओ। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं, अहले सुन्नत व जमात के उलमा फरमाते हैं जहां एक पैगंबर के कदमों के निशान हो वहां इबादत कबूलियत के नजदीक होती है। जहां अल्लाह के नबी आज भी जिंदा हैं, रोज़ा मुस्तफ़ा के पास जाकर नमाज पढ़ो, दुआ मांगो, फिर देखना रब की रहमत कैसे जोश में। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया दुबुरा सलावातिल मक्तूबात, जब तुम फर्जी नमाजें अदा कर लो तो फर्जी नमाजों के बाद हाथ उठाओगे, अपने रब से मांगोगे, अल्लाह तुम्हारे अमले साले के सदके तुम्हारी दुआओं को कबूल करेगा। क़यामत के रोज़ अहले महशर सब इकट्ठे होंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का गज़्बो जलाल पूरे औज पर। अब सूरज सवा नेज़े पर, ज़मीन तांबे की तरह तप रही है, लोग पसीने में डूबे हुए हैं, कईयों को पसीने की लगाम चढ़ी हुई है। सख्त तरीन उस मुश्किल तरीन मरहले और मौका पर सही मुस्लिम शरीफ की रवायत है फ़युल्हमूना लिज़ालिका, लोगों के दिलों में इस बात का इल्हाम किया जाएगा कि कोई सिफारिश करने वाला ढूंढ लो, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर अर्ज़ करे कि मौला हिसाब किताब ही शुरू फरमा दे। जब हिसाब हो जाएगा, मीज़ान लग जाएगा, तो सालेहीन जन्नत का राह नापेंगे और बदबख्त लोग जहन्नम के राही हो जाएंगे। लेकिन जब मुश्किलात में घिरे हुए लोग, पसीने में शराबूर डूबे हुए, गर्मी के साथ तड़पते हुए लोग मैदान हशर के अंदर इस तरह का हशर बरपा होगा। फ़युल्हमूना लिज़ालिक, हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उनके दिल में इस बात का इल्का किया जाएगा, अपने आप इसी तरह रुलते रहोगे, कोई सिफारिश करने वाला ढूंढ लो। पहले बाबा आदम अलैहिस्सलाम के पास जाए, उनको अपना सिफारशी बनाना चाहें। आप अपना उज़्र पेश करेंगे कि मैंने गंदम दाना खा लिया था, लिहाजा लस्तु लहा, मैं इस बात के लायक नहीं हूँ कि अपने आप को रब ताला के हुजूर पेश करूँ। और फरमाया ज़ाबू इला गैरी, किसी और की तरफ जाओ। गर्ज़े के मुख्तसरन अर्ज़ कर रहा हूँ कि सारे के सारे इंसान आदम अलैहिस्सलाम के दरवाजे से हटकर गर्ज़े के मूसा कलीमुल्लाह तक, मूसा कलीमुल्लाह से आगे होते हुए अंबिया से ईसा रूहुल्लाह कलिमतुल्लाह तक जा पहुँचेंगे और उनके हुजूर जाकर अर्ज़ करेंगे कि ईसा बिन मरियम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ख़ास कुदरत की निशानी हुआ, रब ताला ने तुम्हें बेशुमार शान इज़्ज़तें शौक़तें अता फरमाई, दुनिया के अंदर आपका शोहरा था, चर्चा था, रब ताला ने तुम्हें बगैर बाप के पैदा किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुकर्रब हो तुम, रूहुल्लाह हो, कलिमतुल्लाह तुम्हारा लक़ब है। तो आइए ना लोगों की सिफारिश कीजिए कि रब ताला हिसाब किताब ही शुरू मा दे। तो ईसा अलैहिस्सलाम भी अपना उज़्र पेश करके एक साइड पर निकल जाएंगे और ये फरमा देंगे कि लोगों, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे दुनिया में मबूस किया था, भेजा था, तब भी मैं एक नबी की खुशखबरी सुनाता आया था। आज मैदान हशर में भी तुम्हें खुशखबरी सुनाता हूँ कि जहाँ तुम्हारी बिगड़ी बनेगी वो दरवाज़ा मुस्तफ़ा है।
रब ताला ने फरमाया व मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद कि ईसा अलैहिस्सलाम ने आकर ये ऐलान किया था कि लोगों में खुशखबरी सुनाने वाला एक शान वाले रसूल की जो मेरे बाद आने वाला है, जिसका नाम नामी इसमें गिरामी अहमद है। मैं तुम्हें उस नबी की खुशखबरी सुनाता हूँ। मैदान हशर में भी खुशखबरी सुनाएंगे कि एक एक दरवाजे पर जाकर वापस आने वालों, अगर आज मैदान हशर के अंदर रब ताला के हुजूर कोई अर्ज कर सकता है तो हबीब खुदा अहमद मुजतबा तो सारे फिर आकर बारगाह मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर अर्ज करेंगे कि रब ताला के हुजूर सिफारिश कीजिए। मखलूक तड़प रही है, पसीने में डूबे हुए लोग, सख्त गर्मी और तरह तरह की हशर के मैदान की सख्तियाँ, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरवाजे पर जा आकर सारे ये अर्ज करेंगे तो हुजूर अलैहिस्सलाम लस्तु लहा नहीं फरमाएंगे बल्कि आना लहा फरमाएंगे। जब लस्तु लहा कह चुकेंगे सारे नबी, मेरे हबीब के लब पर आना लहा हो। शान मोहम्मदी का ज़हूर इस तरह होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरमला फरमाएंगे कि अंबिया ने लस्तु लहा कह दिया है। आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर ईसा रूहुल्लाह कलिमतुल्लाह तक सब नबी जवाब दे गए हैं, सब के सब लस्तु लहा कह चुके हैं, लेकिन मैं आना लहा कहता हूँ। रब ने मुझे इसी काम के लिए पैदा किया, आना लहा इस काम के लिए मैं हूँ। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इज़्ज़त अता फरमाई। इसलिए तो कहा है ना कि फ़कत इतनी गरज है इन एकादे बज़्म माशर से, फ़कत इतनी गरज है इन एकादे बज़्म माशर से कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली। हर नज़र कांप उठेगी माशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा। हर नजर कांप उठेगी माशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा। ओढ़कर काली कमली वो आ जाएंगे, हशर का सारा नक्शा बदल जाएगा। ओढ़कर काली कमली वो आ जाएंगे, हशर का सारा नक्शा बदल जाएगा। यानी उस बात का इज़हार हो जाएगा। बरमला सारे लोग इस बात को अपनी आंखों से मुलाहिजा और मुशाहिदा कर लेंगे कि बिलाशुबा आदम सफ़ीउल्लाह है, नूह नजीउल्लाह है, इब्राहिम खलीलुल्लाह है, मूसा कलीमुल्लाह है। मानते हैं हम इस बात को, ईसा रूहुल्लाह है, कलिमातुल्लाह है, लेकिन हबीबुल्लाह एक ही है, मोहम्मद अरबी। अर्ज करने का मकसद यह है कि अगर हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत पर यकीन रखते हैं तो तुम्हें रहमत मिलेगी कैसे, उस रहमत से हिस्सा पाओगे कैसे? कौन सा वो वास्ता और वसीला होगा, कौन सा वो जरिया होगा, कौन सा वो दरवाजा होगा जहां से हमें रहमत खुदाबंदी अता की जाएगी? देने वाला तो रब ही है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं, ना दूसरा कौल किया जा सकता है। देता रब ही है, अता फरमाने वाला वो, पैदा करने वाला वो, मालिक वो है, खालिक वो है। लेकिन उसकी रहमत के तलबगारों, अल्लाह की रहमत पर यकीन रखने वालों, रब ताला की रहमत को पुकारने वालों, तुम्हें पता होना चाहिए कि रब की रहमत तुम्हें किस दरवाजे से मिलेगी। वो दरवाजा मोहम्मद अरबी का दरवाजा, वो रहमान रहीम ज़ात रहम फरमाने वाला कि शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमहुल्लाह आप फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तौरात में ये कलाम नाज़िल फरमाया था कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इबादत के लायक कोई नहीं मगर अल्लाह, और मोहम्मद अल्लाह के शान वाले रसूल। और फिर तौरात में इस कलमा तैयबा के बाद क्या है, बिही आखुज़ु व बिही ऊती। रब फरमाता है यही वो हैं, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात, यही वो है। रब फरमाता है बिही आखुज़ु व बिही ऊती, इन्हीं की वजह से रब फरमाता है किसी से अगर मैं नेमत और अपना इनाम वापस लूंगा तो वो भी मोहम्मद अरबी की ज़ात है, अगर किसी की झोली में अपनी रहमतें डाल दूंगा तो वो भी मोहम्मद अरबी की ज़ात है।
और ये अज़ल से ही फैसला फरमा दिया। तो रात में शान मोहम्मदी को इस तरह ज़ाहिर किया और कायनात आलम की हर शय का वजूद इस बात का सबूत है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी रहमतुल लिल आलमीन का करिश्मा नजर आता। बहरहाल मैं ये अर्ज कर रहा था कि हशर के मैदान में अल्लाह की रहमत अपनी जोश में पूरे जोबन पर हो, लेकिन पहले गज़ब दिखाया जा रहा, इंतहाई सख्तियां की जा रही और बहुत ज्यादा सख्ती दिखाई जा रही है। इतना गैज़ो गज़ब पहले किसी ने ना देखा हो, हत्ता कि उस गैज़ और गज़ब का हाल ये है कि अंबिया भी थर थरा रहे हों, कांप रहे हों। इंतहाई सख्ती के उस आलम में बिल्कुल इत्मीनान के साथ जो आना लहा कहेंगे वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर पता है उम्मत मोहम्मदिया अला साहिब सलातो वसलाम के लिए मुजदा जो अहादीस के अंदर आया है, एक जुमला बड़ा खूबसूरत, अल्लाह अकबर कबीरा। उम्मतें तो सारी मौजूद होंगी, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आने वाले सारे नबियों की उम्मतें मौजूद होंगी, सब के सब अफराद इंसानी मौजूद होंगे। हर एक नबी को अपनी अपनी उम्मत के बारे में फिक्र होगा, लेकिन कोई बोलने के लिए तैयार नजर ना आएगा, कोई अल्लाह के हुजूर अर्ज करने के लिए तैयार नहीं है। अगर कोई अल्लाह के हुजूर ये अर्ज कर रहा है तो उसका नाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जहाँ तक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत का मामला है तो हदीस पाक में आता है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के हुजूर जब ये अर्ज़ करेंगे कि मौला हिसाब शुरू फरमा तो अपनी उम्मत के लिए बिलखुसूस ये अर्ज़ करेंगे रब्बे अज्जिल हिसाबा। अब हैं तो अव्वलीन व आखिरीन वहाँ पर मौजूद, लेकिन हुजूर के गुनाहगार उम्मती इस बात पर नज़र रखे हुए हैं कि वो वक़्त कैसा अजीम होगा जब इमामुल अंबिया सरवर कायनात लब कुशाई फरमाएंगे और ये जुमला आपकी ज़ुबान पर आएगा रब्बे अज्जिल हिसाबहुम, तो सारे देखते के देखते रह जाएंगे कि आदम अलैहिस्सलाम पहले आए हैं। उस वक़्त के लोगों का हक बनता है कि उनका हिसाबो किताब शुरू किया जाए क्योंकि वो पहले हैं। उसके बाद तरतीबवार सारे अंबिया और उनकी सब की उम्मतें मौजूद हैं, लेकिन आखिर में आने वाले उनकी शान नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए यूं बढ़ाई जाएगी कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद अर्ज करेंगे रब्बे अज्जिल हिसाबहुम, मौला जो मेरे उम्मती है उनका हिसाब पहले जल्दी पहले भी होना चाहिए और जल्दी भी होना चाहिए। दो चीजें, पहले भी हो और अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक फरमान है, आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं नहनुल आखिरून साबिकून, कि हम मनसाए शहूद पर जाहिर होने के लिहाज से हम आखिरी हैं, लेकिन फरमाया मेरे उम्मतियों तुम्हें मुबारक हो, जन्नत में जाने के लिहाज से मेरी उम्मत सबसे अव्वल हो। तो उम्मती बनना जरूरी है, उम्मती हो। अल्लाह अकबर कबीरा। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा उम्मती, तो फरमाया उसके लिए मुजदा है, जहाँ फिजा है, उसके लिए खुशखबरी है, उसके लिए ये अजीम पैगाम है। फरमाया नानुल आखिरून, बिलाशुबा हम जाहिर होने के लिहाज से आखिरी हैं, लेकिन अस्साबिकून अल्लाह की रहमत पाने के लिहाज से जन्नत के दरवाजे जिनके लिए सबसे पहले खोले जाएंगे, फरमाया वो उम्मत मोहम्मदिया ही तो है। अल्लाह की रहमत उससे मांगो और अल्लाह के हुजूर ये अर्ज किया करो कि मौला अपनी खास अताओं और रहमतों से माला माल फरमा, अपनी खास रहमतों से माला माल फरमा। ये दुआ है, और दुआ हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं दुआ अल्लाह से ही की जाती, क्योंकि दुआ इबादत है और इबादत के लायक कोई दूसरा नहीं है माँ सिवा अल्लाह की ज़ात। दुआ क्या है? इबादत है ना। फरमाया अद्दुआ हुवल इबादा, हदीस पाक है दुआ इबादत है। और एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अद्दुआ मुख्कुल इबादा, कि जो दुआ है वो इबादत का मगज़ और निचोड़ है।
यानी इबादत का मतलब होता है अपनी आजिज़ी इनकिसारी को पेश करना। और जब इंसान अल्लाह के हुजूर दस्तबा दुआ होता है तो उसकी आजिज़ी और इनकिसारी की गोया इंतहा हो जाती है। इसलिए फरमाया सारी इबादत का निचोड़ दुआ के अंदर है। इसलिए फरमाया दुआ इबादत ही है, रब के अलावा किसी और से दुआ नहीं की जा सकती। लेकिन दुआ करने का तरीका इमामुल अंबिया ने जो सिखा दिया है वो ये है कि आप फरमाते हैं कभी अपने नेक अमल को पेश कर, कभी किसी नेक जगह को इख्तियार कर ले और कभी किसी नेक हस्ती का वास्ता दे दे, अल्लाह तुझे अपनी रहमतों से माला माल फरमा। दुआ इबादत, इबादत अल्लाह के अलावा किसी और के लिए नहीं कर सकते। माबूद वही है, हम सब इबादत गुजार है ना, और इबादत करने वाले हैं अल्लाह की। हम गैरुल्लाह की पूजा नहीं करते और अल्लाह ताला से मांगने में हिचकिचाते भी नहीं, शर्म भी महसूस नहीं करते। आखिर हम अपने रब के सामने नहीं झुकेंगे तो फिर किसके सामने? और दुआ में झुकना ही है ना, अपने आप को इंतहाई पसपाई और निचली जगह पर ले जाना और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अजीम से अजीम से अजीम तर मानना, वहदहू ला शरीका लह को, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को इस तरह मानना कि ना उसका कोई मुमासिल है ना मुसावी है। ला नज़ीर लहू ला निद्द लहू वला मिस्ल लहू वला मुमासिल अला, उस जैसा कोई नहीं है, वो हर शय से पाक है, वो हमारा वहदहू ला शरीका लह। दुआ अल्लाह से की जाती है, दुआ उसकी बारगाह में पेश की जाती है क्योंकि ये इबादत है। गैर के सामने ये नियाजमंदी पेश नहीं की जाती। लेकिन ये याद रखो कि खुद नबी रहमत इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ के तरीके सिखाए। मसलन इंसान नमाज से फारिग होता है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया तुम्हें पता होना चाहिए जब दुआ कबूलियत के बहुत नज़दीक होती है, मैं तुम्हें वो वक़्त बता दूं। सहाबा ने अर्ज़ की, इरशाद फरमाइए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया दुबुरा सलावातिल मक्तूबात, जब तुम फर्जी नमाजें अदा कर लो तो फर्जी नमाजों के बाद हाथ उठाओगे, अपने रब से मांगोगे, अल्लाह तुम्हारे अमले साले के सदके तुम्हारी दुआओं को कबूल करेगा। तो एक वसीला अमल आ गया ना, यानी हम दुआ भी करते हैं, मांगते रब से हैं, लेकिन हम उन वसाइल के भी कायल हैं जिनका ऐलान और इजहार खुद इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर। दुआओं को कबूल करने वाला वो है, सुनने वाला वो है। इन्नहु हुवस समीउल बसीर, रब वहदहू ला शरीका लहू की शान है, मानते हैं। लेकिन कभी दुआ कबूलियत के बहुत नज़दीक होती है, ये हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुद इरशाद किया। इसलिए वसीले का इनकार नहीं किया जा सकता, इसे शिरक या बिदअत करार नहीं दिया जा सकता। अब देखो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ किया, तवाफ बैतुल्लाह किया, रब का घर है तो उसके घर का तवाफ ये इबादत है। लेकिन उस इबादत से फरागत के बाद कहाँ जाकर दो नफल पढ़े जाते हैं? खुदा तुम्हें ले जाए तुम मेरे लिए दुआ करो, मैं तुम्हारे लिए दुआ करता हूं। अल्लाह हम सबको अपने पाक घर की जियारत अता फरमाए। तवाफ बैतुल्लाह से फरागत के बाद हज पर जाने वाला हो या मोतमिर हो, उम्रे पर जाने वाला हो, तवाफ बैतुल्लाह से फरागत के बाद 2 रकतें पढ़ता है। कहाँ? जहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों के निशान लगे। रब ताला ने फरमाया वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, कि जहाँ मकाम इब्राहीम है, मकाम इब्राहीम को जाए नमाज बना लो। इबादत रब की है, मांगना उससे है, लेकिन ये वसीला है कि हम कुर्ब चाहते हैं, हमें कुर्ब सिखाया गया है कि किसके करीब हो जाओ। रब ताला की इबादत किस चीज के करीब होकर करो? रब का कुरान फरमाता है जहां इब्राहीम के कदमों के निशान है उस जगह के करीब हो जाओ। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं, अहले सुन्नत व जमात के उलमा फरमाते हैं जहां एक पैगंबर के कदमों के निशान हो वहां इबादत कबूलियत के नजदीक होती है। जहां अल्लाह के नबी आज भी जिंदा हैं, रोज़ा मुस्तफ़ा के पास जाकर नमाज पढ़ो, दुआ मांगो, फिर देखना रब की रहमत कैसे जोश में। एक तरफ सिर्फ कदमों के निशान है, अब वो तो सारे बेली लिए फिरते हैं, लेकिन इस आया मुक़द्दसा की दिलालतुन नास ये बताती है कि लोगों
दलालतुन नास के जरिए ये भी जान लो कि इमामुल अंबिया का जहां वजूद मसऊद आज भी उसी तरह मौजूद है। फरमाया नबीउल्लाह हय्युन युरज़क़ फी क़ब्रिही, किसी नबी के बारे में ऐसा वैसा अक़ीदा नहीं रखना। फरमाया अल्लाह का नबी जिंदा होता है, युरज़क़ फी क़ब्रिही, उसकी कब्र में उसे रिज़्क़ दिया जाता है। अगर आदम अलैहिस्सलाम जिंदा है, अगर नूह नजीउल्लाह जिंदा है, मूसा कलीमुल्लाह जिंदा है, ईसा रूहुल्लाह जिंदा है, तो मानना पड़ेगा जिसके सदके रब तआला लोगों के हिसाब किताब का दरवाजा खोलेगा। इमामुल अंबिया भी आज जिंदा है, शफीउल मुज़निबीन भी जिंदा है, रहमतुल लिल आलमीन भी जिंदा है, हसनैन के नाना जान भी जिंदा है, फातिमातुज़ ज़हरा के बाबा जान भी। अब ये तो नहीं ना हो सकता कि बिल उमूम अंबिया के बारे में उनकी हयात का तसव्वुर कर लिया जाए। और जो इमामुल अंबिया हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, जिनके सदके सबको हयात मिली, तो उनकी ज़िंदगी का कौल ही ना किया जाए, ये कैसे हो सकता है? अल्लाह अकबर कबीरा। आओ सुनो, हम वसीले के कायल हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने 2 रकतें वहाँ अदा की जहाँ मकाम इब्राहिम, और वहाँ से चल दिया किधर? साई के लिए। बैन सफ़ा वल मरवा साई होती है, पता है ना आपको? अल्लाह तुम्हें ये सआदत अता फरमाए, बैतुल्लाह के तवाफ़ के बाद 2 रकतें मकाम इब्राहिम के नज़दीक, नज़दीक से नज़दीक तर जितना कोई हो सके पढ़ ले। और सुनो, उलमा फरमाते हैं कि अगर रश पड़ जाए और वहाँ उसका कुर्ब ना आ जाए तो दिल में करीब होने की नियत ही कर ले, तेरा यही कुर्ब हो जाए। यानी उस जगह की बरक़ात का मुतद्दी होना देखो कि ये है कि वो जगह ऐसी मुबारक हो गई हैं कि अगर उनकी बरकतें समेटने के बारे में दिल में इरादा और ख्याल और नियत ही कर ली जाए, रब उन बरकतों से माला माल फरमा देगा। फिर क्या करना होता है? फिर साई बैन सफ़ा वल मरवा, यानी दौड़ लगानी पड़ती है ना, साई माना दौड़ना होता है, बैन सफ़ा वल मरवा। अब दुआ रब से करनी होती है, लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहाँ तशरीफ़ ले जाते हैं दुआ मांगने के लिए? सफ़ा पहाड़ी से साई का आगाज़ होता है, मरवा की तरफ जाया जाता है, बीच में भी दौड़ते हैं, बीच में भी चलते हैं, लेकिन दुआ के लिए हाथ जब उठाते हैं तो फरमाते हैं मेरे सहाबा आओ, जहाँ अम्मा हाजरा के कदम लगे थे सफ़ा पहाड़ी पर जाकर रब के घर की तरफ मुंह करके रब से मांगो, वसीला अम्मा के कदमों का होगा, रब हमारी दुआओं का। हम वसाइल के कायल हैं भाई, वसीले को शिरक या बिदत हम करार नहीं देते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत हम मांगते हैं, दुआ उससे करते हैं, दुआओं का सुनने वाला वो है, दुआओं का कबूल करने वाला वो ही है। लेकिन ये है कि दुआएं जिन वसीलों से कबूलियत का दर्जा पाती हैं, वो नेक अमल भी हो सकता है, वो कोई नेक कौल भी हो सकता है, वो कोई अच्छा मुबारक मकाम भी हो सकता है, कोई अच्छा मुबारक वक़्त भी हो सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपनी रहमतों से माला माल फरमाए और हकीकत दीन हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।